हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अभी तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिथमिक, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ा। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन और कुछ फॉर्मूला। ओके, तो लिमिट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और वो एग्जाम्पल है, और ये आपके फार्मेसी से रिलेटेड है। हम सभी कभी ना कभी कोई मेडिसिन लेते हैं। कंडीशन ये है कि सपोज यू आर सिक एंड यू टेक 50 mg ऑफ अ ड्रग टू हेल्प यू गेट बेटर। सपोज आप बीमार हैं और आपने कोई एक दवा ली जो कि 50 mg है, 50 mg उसका अमाउंट है। ओके, so you are told that the drug leaves your body in such a way that the amount in your system is cut in half every 4 hours। तो वो ड्रग जो है, वो ड्रग इस तरीके से काम करती है कि हर 4 घंटे में वो आधी, यानी कि अगर 50 mg ये ड्रग आपने ली है तो 4 आवर्स में वो 25 mg आपके बॉडी को लीव कर देगी। So the drug leaves your body in such a way that the amount in your system is cut in half every 4 hours. So this can be modeled by the following function। तो ये हम देखेंगे अभी कैसे बन रहा है। ओके, सो हम वो फंक्शन अभी लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये है, तो आई थिंक जो बेसिक आइडिया है प्रॉब्लम का वो सबको समझ में आ गया होगा कि कोई एक ड्रग है जिसको मैं, जो 50 mg की है, एंड देन मैं उस ड्रग को ले रहा हूँ और ये कहा जा रहा है कि हर 4 घंटे में उस ड्रग का जो अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा, ओके, इनसाइड माय बॉडी। तो अब हम इसे कैसे बना सकते हैं? तो डेफिनेटली हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन हम पढ़ के आए हैं। तो फंक्शन क्या होता है? बेसिकली कोई क्वांटिटी जिसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी वेरी कर रही है। ओके, सिंपल। तो आपने कहा कि फंक्शन एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर? और यहाँ पे वो फंक्शन हम लिखेंगे। तो फंक्शन क्या होगा कि कोई एक ड्रग है और वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो रही है इन सच अ वे। ओके, तो ये फंक्शन हमने डिफाइन किया जहां पे x शो कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स दैट हैव पास्ड सिंस यू टुक द ड्रग। तो देखिए, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर आप x इक्वल टू 4 रखेंगे तो x इक्वल टू 4 रखने में क्या होगा? 50 इंटू 1/2, 4 डिवाइड बाई 4 यानी 1। सो 50 इंटू 1/2 दैट इज 25। क्लियर? यही तो उन्होंने कहा था कि 4 आवर्स में आपका जो अमाउंट है वो जस्ट हाफ हो जाएगा, कट इन हाफ। तो x जो है वो आपके आवर्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स। तो 4 घंटे में इसकी वैल्यू 25 हो गई। तो ये जो फंक्शन है, तो किसी भी सिस्टम में या कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, तो आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। देन वो जो फंक्शन होगा वो हर एक वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमने x को टू 4 पे इसको जस्ट वेरीफाई कर लिया। ओके, सो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, x इक्वल टू 4 पे क्या हुआ? x इक्वल टू 4 पे जो फंक्शन था उसकी वैल्यू आई 25। चलिए अब नेक्स्ट 8 में देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 8 आप क्या लिखेंगे? 50 इंटू 1/2, 8 डिवाइड बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू 1/2 की पावर 2, यानी कि 50 इंटू 1/4,
and then it is equal to 12.5. तो अगले 4 आवर्स में उसका जो अमाउंट है वो 25 से कितना हो जाएगा, हाफ, दैट इज 12.5. अब नेक्स्ट अगर 12 आवर्स की बात करें, यानी 8 + 4 12, तो 50 इंटू 1/2, 12 डिवाइड बाई 4, that is equal to 50 into 1/2, 3. So 50 into 1/8, and that is equal to 6.25 mg. Okay, so I hope x equal to 4, x equal to 8 and x equal to 12 पे जो वैल्यूज आई, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया. अब देखिए आगे क्या हुआ. तो इस तरीके से आप then x equal to 12 + 4 16, then 20 24 28 तक कैलकुलेट करके देखेंगे, और ये जो वैल्यू है ये रिड्यूस होती जाएगी. ओके, लेकिन कब तक? तो आप फार्मासिस्ट हैं, आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम होगा या आप पढ़ेंगे कि एक लिमिट तक ही वो मेडिसिन, वो ड्रग आपकी बॉडी में डिसॉल्व होगी, उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी. तो एक लिमिट तक. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ लिमिट्स. ओके, सो मैंने ये कहा कि जब आप नंबर ऑफ बढ़ा के कैलकुलेट करते जाएंगे, ये ड्रग की वैल्यू कम होती जाएगी, बट ये जीरो नहीं होगी. तो एक लिमिट तक ही ये बॉडी में डिसॉल्व होगी, और उसके बाद फिर वो लिमिट आ जाएगी. ओके, तो इस तरीके को, या इसे हम मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला और अ नोटेशन. तो वो नोटेशन होता है आपका लिमिट्स. ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स इज यूज्ड टू एनालाइज द फंक्शन. तो कोई भी फंक्शन है उसको एनालाइज करने के लिए हम लिमिट्स का यूज करते हैं. और कैसे लिखते हैं उसको? उसे हम लिखते हैं लिमिट x टू द पावर p fx इक्वल टू l. तो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू p की तरफ जा रही है, और जब x की वैल्यू p की तरफ जाएगी तब आपके फंक्शन की वैल्यू, दैट इज fx, फंक्शन की वैल्यू l की तरफ जाएगी. ओके, सो इफ x is approaching towards p, your fx is equal to l. So in the above equation the word limit refers to the limit. और ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट जनरली डिस्क्राइब्स द रियल वैल्यूड फंक्शन, जो हम अभी पढ़ के आए हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं. टेंड्स टू अटेंड द लिमिट l एज x टेंड्स टू p. ओके, सो x p की तरफ मूव कर रहा है. तो जो हमारा आवर्स थे, नंबर ऑफ आवर्स थे, x टू 4 8 12 16 20, तो वो x जो p की तरफ मूव कर रहा है, देन आपके fx की वैल्यू क्या होगी? l होगी. तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? हम इसे पढ़ते हैं द लिमिट ऑफ एनी गिवन फंक्शन f of x. ओके, लिमिट ऑफ एनी गिवन फंक्शन f of x as x approaches to p. So x approaches to p is equal to l. सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, लिमिट x टेंड्स टू p fx इक्वल टू l. ओके, सो अभी जो हमने इससे पहले प्रॉब्लम की, हमने क्या प्रॉब्लम की कि कोई ड्रग थी 50 mg की, उसे हम ले रहे थे, वो बॉडी में हाफ हो जा रही थी विद इन 4 आवर्स. तो उसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अभी हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया था. वो फंक्शन क्या था हमारा? वो फंक्शन था 50 इंटू 1/2 x टू द पावर 4. क्लियर? अब देखिए हम इसमें लिमिट लगाते, तो ये था आपका fx इक्वल टू, ठीक, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, fx इक्वल टू, अब आप इसमें लिमिट लगा दीजिए. तो लिमिट क्या होगा? अब देखिए आपका जो x है, जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं, वो
वो बढ़ते जा रहे हैं 24, 28, 32, 36. Okay, so x tends to infinity. Limit of f of x tends to infinity time infinity, क्योंकि अभी डिसाइड ही नहीं है कि कितने टाइम पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, and then it will goes to equal to 0, जो कि पॉसिबल नहीं है. टाइम इन्फिनिटी हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी कभी जाएगी नहीं, यानी कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा, और जब वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब जाके कहीं वो वैल्यू जो आपकी ड्रग डिजॉल्व हो रही है वो वैल्यू कहीं जाके जीरो होगी. तो इसीलिए हम पढ़ते हैं या हम कहते हैं कि कोई भी ड्रग जो है वो 100% डिजॉल्व नहीं होगी, वो एक लिमिट तक डिजॉल्व होगी, उसके बाद वो नहीं होगी. तो वो जो लिमिट वर्ड आया दैट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वी हैव दैट अमाउंट ऑफ ड्रग इन योर सिस्टम इट इज गेटिंग क्लोजर टू 0 as more time passes. Okay, since you took the drug, so the limit of the function a as x approaches infinity to 0. Infinity is 0. Clear? Amount of drug जो है वो getting closer to 0 होगा, but 0 नहीं होगा. As more time passes, so x tends to approaches to infinity. So I hope ये बेसिक एग्जाम्पल से आपने ये समझा होगा कि लिमिट क्या है. हम लोगों ने अपने स्कूलिंग में पढ़ा है कि लिमिट्स क्या होता है, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे लिखा जाता है, बट यहाँ हमारा मोटिव ये है कि हम हर चीज़ को फार्मेसी की फील्ड से रिलेट करके देखें, ताकि हम इन फ्यूचर कभी भी अगर यहीं पे इन चीज़ों का एप्लीकेशन पार्ट देखें तो हमें समझ में आया कि हाँ लिमिट्स क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन क्या था, लॉग क्यों यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? ओके, तो अब कुछ फॉर्मूला हैं, देन कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे लिमिट्स के. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए. आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्ट, आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इक्वल टू 0. ओके, तो कहीं भी अगर आपको इस टाइप से फॉर्मूला मिल रहा है देन डायरेक्टली यू कैन पुट इक्वल टू 0. लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाई x इक्वल टू 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x ओवर x इक्वल टू 1. तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए. ओके, कुछ और फॉर्मूलेज हैं, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 1. ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू log बेस e a. लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x divided by x equal to 1. Limit x tends to infinity 1 plus 1 upon x to the power x equal to e. Okay, so and one more formula is limit x tends to 0 e to the power x equal to 1. तो ये सारे फॉर्मूला आप नोट डाउन करिए, ये आपको लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. देन एक फॉर्मूला आपका होता है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a. ओके, सो कोई भी इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन आपको अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, तो आप सिंपली उसका आंसर क्या लिखेंगे, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1. क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे उसको, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1. तो सपोज इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, तो एक क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 द पावर 10 डिवाइड बाय x टू द पावर 5 माइनस 2 द पावर 5.
और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर? तो देखिए अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें दिख रहा है x टू द पावर 10 माइनस टू द पावर 10, यानी कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। और इसी तरीके से नीचे क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 5 माइनस टू द पावर 5 मीन्स x टू द पावर n माइनस टू द पावर n। लेकिन हमें क्या टर्म चाहिए, हमें चाहिए डिवाइड में x माइनस a। क्लियर? तो देखिए अगर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और इसे लिखूं x टू द पावर 10 माइनस टू द पावर 10 डिवाइड बाय x माइनस 2, x टू द पावर 5 माइनस टू द पावर 5, और ऊपर भी लिख दूं x माइनस 2। तो देखिए तो यही था, मैंने ऊपर नीचे दोनों में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको मैं अगर नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा x टू द पावर 10 2 की पावर 10 डिवाइड बाई x माइनस 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 द पावर 5 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो एक फॉर्मूला ये बन गया और एक फॉर्मूला ये बन गया, ओके, जो कि डिवाइड में है। तो अब आप इसके लिए क्या लिखेंगे, ये डिवाइड में है, ओके, सो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डिवाइड। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ क्या लिखेंगे, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू टू द पावर 9 डिवाइड बाय 5 इंटू टू द पावर 4। तो 4 से 9 कैंसिल हुआ, कितना बचा, टू द पावर 5, और एक 2 ये बचा, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 6। सो आपका आंसर कितना आया, 2 की पावर 6। क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक सिंपल आपको क्या करना है, x माइनस 2 से ऊपर और x माइनस 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, जो आपने किया। इसको आप इसके नीचे ले गए, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया, डिवाइड है यहाँ पे, ये डिवाइड हो गया बाय दिस, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। आपने इसकी वैल्यू रख दी, आपने इसकी वैल्यू रख दी, और आपने इसकी वैल्यू रख दी, आपने इसकी, देन आपने उसे सॉल्व कर लिया। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट की फॉर्म में, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको उसे पुट करना है और उसे सॉल्व करना है, ओके। देन कुछ सिंपल से क्वेश्चंस जहां पे हमें सीधे लिमिट रखनी है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 3। तो लिमिट x टू 2 है, तो यहाँ पे सिंपल लिमिट वैल्यू रखिए। तो 2 पावर 4 माइनस 4 5 0 by 5 that equal to 0। सिंपल, ठीक। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए इसे सॉल्व करने से पहले एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिंपल यहाँ पे 2 की पावर 2 रख देंगे तो देखिए क्या होगा, 4 माइनस 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 4 माइनस 4, तो ये 0 आ जाएगा। बट
ये गलत है। यहाँ ये गलत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ फैक्टर ही कैंसिल नहीं हो रहे थे। यहाँ देखिए क्या था ऊपर, x माइनस टू एक्स प्लस टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे x प्लस थ्री। तो यहाँ तो ये वैल्यूज पुट नहीं, मतलब करने पे जीरो नहीं आ रहा था, कैंसिल नहीं हो रहे थे कोई फैक्टर। बट इसको अगर आप देखेंगे तो आप इसे क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, x कॉमन, सो x माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन, x माइनस थ्री। क्लियर है? x, सॉरी x यहाँ कॉमन लिया तो x माइनस थ्री बचा, माइनस टू कॉमन लिया तो x माइनस थ्री बचा, नीचे क्या है x माइनस टू और x प्लस टू। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, x माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब आप इसमें लिमिट रखिए तो देखिए क्या होगा, टू माइनस थ्री डिवाइड बाय टू प्लस टू, तो दैट इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाय फोर। ओके, ये आपका आंसर है, दैट इज माइनस वन बाई फोर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो कई क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको पहले ये चेक करना है कि फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उन्हें कैंसिल आउट कीजिए, देन आप लिमिट की वैल्यूज पुट करिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो डेफिनेटली उस फंक्शन की वैल्यू जीरो आनी ही आनी है, लिमिट कहता ही ये है। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इस फंक्शन के लिए तो ये सिंपल टू, अगर आप टू वैल्यू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, सपोज एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ, लिमिट x टेंस टू वन, कोई फंक्शन है आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। सो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू वन की तरफ अप्रोच कर रही है? तो सिंपल वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन प्लस फाइव, दिस इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 12। सिंपल। सो लिमिट x टेंस टू वन इज इक्वल टू 12। सो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे लिमिट के। ओके, सो लिमिट्स के बाद टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो कंटिन्यूटी सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे क्या है, तो कंटिन्यूटी ये कहती है कि लिमिट जो आप यूज कर रहे हैं, दैट लिमिट x टेंस टू a, ये पॉइंट आपका a x इक्वल टू a होगा, दिस इज a माइनस एंड दिस इज a प्लस। तो a प्लस मतलब कि जो भी वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू a प्लस सब इधर आएंगे एंड देन x इक्वल टू a माइनस इधर जाएंगे। ओके, सो अ function f is said to be a continuous function at point x equal to a if the conditions are true। so वो conditions क्या है कि एक तो आपके f x equal to a पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट और इक्वल टू एफ ए। एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा और किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू ए जब आप रखेंगे तो एफ ए के बराबर होगा। और कंडीशन ये है कि लिमिट both side limits must also be equal। so limit x tends to a minus fx
and limit x tends to a plus fx is equal to fa. So this is basically continuity. तो कोई भी अगर पूछे आपसे कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या है, सो लिमिट a माइनस पे और लिमिट a प्लस पे, x इक्वल टू a माइनस पे और x इक्वल टू a प्लस पे, दोनों ही कंडीशंस में आपकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू fa, और वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। ओके, सो आज हमने लिमिट का एक बेसिक सा एग्जांपल लेके समझा कि लिमिट कैसे यूज़ की जाती है। कुछ हमने फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले जो हमें याद करने हैं, लिमिट्स के क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हमें यूज़ करने हैं उन फॉर्मूले। देन हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े लिमिट्स के, और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हमने देखा। ओके, सो ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है आज। अब आप इनके न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। किसी बुक को आप रेफर कर सकते हैं। क्लियर? पार्शियल फ्रैक्शन, लॉग, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो ये टॉपिक्स आपकी यूनिट 1 में थे जो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट यूनिट है आपकी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।